मुमुक्षुओं के हैं कि मुनि भक्तों के हैं। जब चातुर्मास हो गया तो जो शंका कर भी मेरे पास आए, बोले महाराज जी क्षमा करो, 2 महीने में आपके पास नहीं। क्यों? मैं समझता था आप सोनड़ियों के महाराज हो, परंतु आप तो शादवाद के महाराज हो। मैंने कहा मित्र कोई टेंशन मत करो, प्रारंभ में ऐसे ही होता है और अपना परिचय मुख से नहीं देना चाहिए, स्वभाव से देना चाहिए। लव अंकुशवत, ये न्याय बना लो सुप्रसार आप, एक लव अंकुश न्याय, लव अंकुश न्याय। तो लव अंकुश न्याय का मतलब समझिए कि जो योद्धा क्षत्रिय होते हैं, मैं आपका पुत्र हूं ऐसा कह के परिचय नहीं देते, अपनी वीरता से परिचय देते हैं। जब सीता पुंडरीकपुर में वज्रांग जंग किया थी, अपनी मां की अवस्था का सत्य समझा जब, तो दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने पहुंच गए, अयोध्या घेर ली। नारायण लक्ष्मण, बलभद्र, श्री राम दोनों विचार करते हैं इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षत्रिय जन्म लिया जब रावण जैसा सुभट मेरे अस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गया। ये 2 भाई कौन है? राम बाण छोड़े शत्रु मान करके, लक्ष्मण बाण छोड़े शत्रु मान करके, पर लवंकुश बाण छोड़े वीर बेटे चाचा और पिता मान करके कि अस्त्र कटना चाहिए पर बाण चाचा पिता के लगना नहीं चाहिए। लवांकुश के पास कितनी दृष्टि थी कि स्वयं का शरीर भी बिधना नहीं चाहिए, भाई चाचा और पिता की रक्षा होना चाहिए और उनके अस्त्र बचना नहीं चाहिए। सारे अस्त्रों को छेद दिया लवांकुश ने। मित्र क्यों टेंशन ले? लवकुश वही लवांकुश है। जो लवांकुश ने सारे अस्त्र छेद दिए, तो श्री राम ने ब्रह्मास्त्र निकाला। शत्रु मान रहे थे, नारद जी तो नारद जी, फिर आ गए बीच में, हे राम ये धनुष बाण तुम जिस पर चला रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए था ये दूसरे का वीर नहीं है, ये राम का वीर है, ये बेटे आपके हैं। इतना सुनते ही राम के सारे अस्त्र टपक गए जमीन पर, पुत्र प्रेम जागृत हो गया और दोनों बेटों को चाचा और पिता ने गले से लगा लिया। तो तत्व की पूर्णा लवांकुश ने ऐसे करना चाहिए, निश्चय छूटे ना, व्यवहार का नाश होना और वस्तु की पूर्णा होना चाहिए। वे अज्ञानी वक्ता हैं जो मात निश्चय को लेकर बोलते रहते हैं, वे अज्ञानी वक्ता हैं जो मात व्यवहार को लेकर बोलते रहते हैं। ज्ञानी वे हैं निश्चय व्यवहार की पूर्णा करके मध्यस्थ होते हैं, न चाचा पर विघात हो न पिता का विघात हो, लवांकुश के बाण छूटना चाहिए। निश्चय को मानने वाले की हिंसा हो गई तो कौन जाएगा? मेरी समाज का आदमी जाएगा ना। व्यवहार की हिंसा तो किसका जाएगा? मेरी समाज का जाएगा ना। मित्र 2 भुजाएं आपकी हैं, नाम दोनों का अलग है, बाई दाई, पर सागर भैया कौन सी भुजा आप अलग कराना चाह रहे हो? हैं? दोनों चाहिए। तो मित्र निश्चय नए, व्यवहार नए, दोनों नए हमारे हैं, दोनों चाहिए हमको।
एकत्व दृष्टि, द्वैत दृष्टि, दोनों दृष्टियां वस्तु स्वभाव की हैं, वस्तु धर्म की हैं। एक तुम ईश्वर को देखते हो ना, तो मेरा प्रश्न होगा परमात्मा ज्ञानी है कि नहीं? एक प्रश्न मात्र, भैया परमात्मा ज्ञानी है कि नहीं? है? तो परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी है, तो परमात्मा अलग है, ज्ञानी अलग है, दो हो गए, द्वैत। परमात्मा द्वैत, आप एक हो कि नहीं? ध्यान, आप एक हो कि नहीं? एक हो ना? एक हो ना? तेरे पास हाथ नहीं है ना बेटा? पैर है क्या? सिर है क्या? तुम तो एक हो। अखंडता में एक है, अंग अंगी में, वो अंग अंगी भेद होने पर भी फिर भी एक ही है। इसलिए स्यात् एक, स्यात् अनेक। हम एक भी हैं, अनेक भी हैं, एकानेक, एकानेक, एकानेक। ये भी सत्य है, प्रभुत्व शक्ति के बिना गहरी निरूपण कर नहीं सकते आप। प्रभुत्व शक्ति के बिना गहरी निरूपण कर नहीं सकते, और प्रभुत्व शक्ति के बिना आपको कोई सुन भी नहीं सकता। प्रभुत्व शक्ति भी स्थापित करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं यस, जैसे हम प्रवचन करें, एक राजा थे, एक रानी थे, तुम स्वयं, वक्ता स्वयं हंस रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रोता को हंसना चाहिए, वक्ता को गंभीर रहना चाहिए। श्रोता मुस्कुरा सकता है, वक्ता गंभीर रहना चाहिए। वो वक्ता ही स्वयं हंसने लग गया, गाड़ी में बैठे लोग हंस भी सकते, नाच भी सकते, लेकिन चालक, ओह चालक स्टीयरिंग पकड़ के रखेगा ना। ऐसे मित्र श्रोता मुस्कुरा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, पर वक्ता को तो बिल्कुल धीर रखना चाहिए, अपने तत्व पर गंभीर होना चाहिए। स्टीयरिंग पकड़ के चलिए, विषय चल रहा अद्वैत द्वैत, अखंड एक। प्रणमुक्त होती निरंतर आत्मा शुभ अशुभ लक्षण जायते उत्पन्न, शुभ अशुभ लक्षण से उत्पन्न होता है। एकस्य आत्मना प्रणति, प्रणम मान लक्षण क्रिया, एक आत्मा की प्रण जो प्रणमन रूप क्रिया स्यात् कथनचित, अब स्यात् समझ गए, कथनचित मुमुक्षु जिनेश्वर कहाँ है? तथा किल, निश्चय से कुलाल कलश संभव अनुकूला, कुलाल कलश संभव अनुकूला, ये सिद्धांत पर। कुलाल यानी कुंभकार, कलश सब, कलश घट, तो कुंभकार का जो घट है, कथन चलता व्यवहार से कुंभकार का घट है, लेकिन अब है कुंभकार का घट होता कि मिट्टी का घट होता है, पर व्यवहार में कथन घट लाओ कुंभकार, कुंभकार का घट नहीं होता है, घट तो मिट्टी का होता है, लेकिन फिर भी कथन चलता है सागर का गन्ना, गन्ना खेत से आया है पर गन्ना सागर का हो गया। ये व्यवहार है, इस व्यवहार को समझते हुए परमार्थ को भूल नहीं जाना चाहिए। कलश संभव अनुकूला मात्म व्यापार प्रणत हो, ऐसे कलश संभव अनुकूल होने पर आत्म व्यापार प्रणत आत्मनो हो। यथार्थ में मिट्टी से परिणत मिट्टी का ही कलश है, ऐसे आत्म व्यापार प्रणत आत्मनो
आत्मो अतिरिक्त त्या परिणामति मात्र क्रियायाम क्रियमाणम कुर्वणा प्रतिभाति न पुनः घटादि रूपम मृतिकायाम क्रियमाणम प्रति अभिन्नत्व अनुभूति। जैसे कुंभकार का घट है, विभार से परिणाम परिणामी कुंभकार पर भी आरोपित हो रहा है, पर जैसे मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी में परिणत किया है, ऐसे क्या कुंभकार परिणत हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसी प्रकार से आत्म परिणाम, तो आत्मा का जो परिणाम है, परिणति जो क्रिया है, पुद्गल परिणाम के अनुकूल स्वयं से अभिन्न, पुद्गल परिणाम से अनुकूल स्वयं से अभिन्न, अज्ञान से अपने परिणाम को स्वयं से अभिन्न परिणति क्रिया द्वारा किया जाता हुआ आत्मा भी करता है। जैसे कुंभकार कलश का परिणाम परिणामी संबंध स्थापित कर रहा है अज्ञान से, ऐसे ही आत्मा भी शरीर आदि का कर्ता बन जाती है। कर्म भी संसार में आत्मा भटकाने वाले बन जाते हैं, पर ये सत्य नहीं है। उपादान रूप से कर्ता कौन है? मिट्टी है। इसी प्रकार से परिणति मात क्रियायाम क्रियमाणम कुर्वणाम प्रतिभाति, जो परिणति मात के द्वारा क्रियायाम क्रिया के द्वारा क्रियमाणम करता हुआ प्रतिभाति प्रतिभाषित हो रहा है, न पुनः घटादि रूप मृतकया घटादि मृत का क्रियमाणम प्रति अभिन्न तम अनुभूति। परंतु जैसे कुंभकार मिट्टी को बनाता हुआ, कुंभकार घट को बनाता हुआ क्या अपने आप को घट रूप वेदन करता है? कुंभकार मटके को बनाता हुआ क्या अपने आप को मटका रूप वेदन करता है क्या? नहीं करता ना। लेकिन मिट्टी अपने आप में अभिन्न है, मिट्टी अपने आप में अभिन्न है। तथा आत्मा भी पुद्गल परिणाम अनुकूल, आत्मा भी विभार की बात कर रहे हैं, आत्मा ही पुद्गल परिणाम के अनुकूल अज्ञानात आत्मनात्मनो आत्मा आत्मा अवितरिक्त आत्मनो अवितरिक्त, यहाँ आत्मा से अवितरिक्त परिणाम मात्मक क्रियाम करते हुए क्रियमाणम कुर्वणा प्रतिभाति न पुद्गल क्रियाम क्रियमाणम कर्मम प्रत्यनुभूति। आत्मा भी आत्मा से ही आत्मा को आत्मा में ही परिणत हो रही है। आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही क्रिया, आत्मा ही जो करता है। लेकिन पुद्गल द्रव्य के संबंध होने पर भी संसार में जीव के फिर भी पुद्गल जो है आत्मा पुद्गल का वेदन नहीं करती। वेदन किसका हो रहा है? आत्मा का ही हो रहा है। इसलिए यथा अभिन्नत्वम तेषां क्रियाणाम अभिन्नतिनम एका अनेकमपि कर्ति कर्म क्रिया रूपेण अपि, अनेक क्रियाक्रम रूपेण होने पर भी एक में वो वस्तु तेषां अभिन्नत्वम एव, क्रिया कर्म कर्ता की दृष्टि से अनेक होने पर भी वास्तव में एक रूप ही परिणाम है, दो रूप परिणाम नहीं है। ऐसा जनसार समझिए। अनेक रूप में देख कर्म शब्द अलग है, कर्ता शब्द अलग है और क्रिया शब्द अलग है। ये अनेक होने पर भी परंतु किस में हो रहे हैं? एक वस्तु में हो रहे हैं। और एक वस्तु पे इच्छा से उनका अभिन्नता होने से उनमें एकता है, वे एक ही है ऐसा जानना चाहिए। न भिन्न है, न भिन्न थे, न भिन्न होंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस शब्द को सुन करके पहले लोग लड़ते थे, लाठी डंडे चलाते थे। आज तुम सब सुन रहे हो, बड़ा हर्ष का विषय। सुब्रत सागर महात्मा जी इस शब्द को सुनकर के देश में लाठी चलती थी, मंदिरों में झगड़े होते थे। जब किसी ने बोल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो युद्ध हो जाता था। पर बड़ा आश्चर्य है, लड़ने की अपेक्षा से इन ग्रंथों खोल के पढ़ लेते तो लड़ते क्यों? यूँ कहते व्यवहार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त करता है।
और अशुद्ध निश्चय से रागादिक भावों करता है, शुद्ध निश्चय से चेतन भावों का करता है, परम शुद्ध निश्चय से न कोई करता है न कोई हरता है न भुगता है, जो है सो है। व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने, इतने नयों का ध्यान रखना। सागर ये शब्द सुने थे ना पहले? नहीं सुने थे? अब सुन लो, भविष्य में अब तुम प्रयोग करना। व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। ये व्याख्यान जैन आगम के समाज के बीच में होना चाहिए। ये कह के नहीं टालना चाहिए कि ये सामान्य लोग हैं, इनको सुना के क्या फायदा, इनकी योग्यता सुनाइए। तुम इनको अयोग्य बना के रखोगे, योग बनाओगे कब? भैया, क्या नाम भैया का? प्रशांत। मित्र, यहां बैलों से खेती होती कि नहीं होती ना? तो बछड़ों को तुरंत ही तुम खेत में जोतने लगते क्या? पहले उनको सामान वजन रखते हो, फिर घुमाते हो, घुमाकर जब मजबूत कंधे हो जाते हैं फिर खेत में जोत देते हो। तो जो घुमाया है तो घुमाने के लिए घुमाया कि खेत में जोतने के लिए घुमाया था? मजबूत किया ना प्रशांत। अब बछड़े बड़े हो गए तब भी तुम वो घुमाते ही रहोगे तो क्या सार? अब तो मजबूत कंधे हो गए ना, इनके कंधे कब मजबूत करोगे तुम समाज के? तुम वो ही गुड्डा गुड़ियों की कथा सुनाते रहोगे, इनको तत्व कब परोसोगे? इसलिए मित्र आगे भी बढ़िए, प्रथमा अनुयोग भी सुनाइए, करना अनुयोग भी सुनाइए, चरना अनुयोग और द्रव्य अनुयोग भी सुनाइए। चारों अनुयोग की प्रूपना करके इनके कंधे मजबूत कीजिए। बस जाओ, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे ना? पर तो पुनः इस व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे और तत्व को समझना है। अच्छा बाबू, जगत को सुनो, जगत को समझो, पर जगत को मानना नहीं है जब तक शाद बात की कसौटी पर ना कस जाए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी